फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम प्रीपोजिशन प्रैक्टिस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया है। हमने पार्ट 3 तक कर दिया था, यह पार्ट 4 है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो कृपया जाकर के देख लीजिए। और यह पार्ट 4 होने वाला है। इस तरह से 2-3 वीडियो और लाऊंगा और प्रीपोजिशन ये ख़त्म हो जाएगा और अच्छा खासा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि पक्षी इतना आवाज़ कर रही है क्योंकि मैं इस प्राकृतिक वातावरण में रह करके ही सब चीज़ बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं उन्हें रोक थोड़े ना दे सकता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे मित्र। पक्षी इतना ख़त्म हो जा रहा है, इसी की वजह से हमारे जो फसल होती है वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दवाइयाँ छिड़नी पड़ रही है। और दवाइयाँ छिड़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं मित्र। इसका रीज़न बताने लगूँ तो काफ़ी समय बीत जाएगी। हालांकि पढ़ने का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए मित्र कि हम अपने जीवन को कैसे सुदृढ़ रख सकें और किस तरह से हमारी वातावरण सही रहेगा और कैसे दिनचर्या चलेगी, उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होती है। तो एग्ज़ाम पास करना एक सीढ़ी है जो आपको पास करके आगे चलना रहता है। ठीक है, लेकिन इस डिग्री से आप अपने वातावरण को सही नहीं कर सकते। आपको अगर ज्ञान अगर प्राप्त हो जाएगी तभी आप वातावरण को सही कर पाएंगे। ठीक है, वन है तो हमने कविता भी लिखा था, आप देखिएगा, जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो मैंने कविता लिखा था, उसको मैंने डाल दिया है यूट्यूब पर, आप जाकर के देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट बना होगा पोएम वाला। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई इंसिस्ट ... गोइंग ऑन ए ट्रिप। मैंने जोर दिया था किस चीज़ के लिए रे? यात्रा पर जाने के लिए मैंने जोर दिया था। इंसिस्ट ऑन होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन ए ट्रिप। आप ध्यान रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है, इंसिस्ट ऑन लगता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, दिस बुक इज कंसिस्टेड ऑफ 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर को मिलाकर के किताब बनाया गया है, तो यहाँ पे कंसिस्टेड ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन है, कंसिस्ट ऑफ समथिंग। ही डिड ऑल दिस विद ए व्यू टू। ठीक है, ही डिड ऑल दिस विद ए व्यू टू। हम आपको बतला दो कि जो विद ए व्यू टू होता है, विद ए व्यू टू जो होता है ना मित्र, विद ए व्यू टू यह एक फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ विद ए व्यू टू एक फ्रेज होता है, यहाँ पे टू लगेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि टू के बाद V1 लगता है, लेकिन एक विद ए व्यू टू एक फ्रेज है जिसमें टू प्रीपोजिशन है। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, और हेल्प जो है से हेल्पिंग जो है से ऑब्जेक्ट है। अगर हेल्प लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि यह जिरंड है, जिरंड नाउन बनता है और नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। 101 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे लॉस ऑफ योर लैंग्वेज या लॉस ऑफ समथिंग इस तरह से होता है, तो ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ योर लैंग्वेज। आपका जो भाषा खो गया, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है ना। 103 नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए, ही इज अफेक्शनेट टू ऑल। यहाँ पे जब एडजेक्टिव के रूप में अफेक्शन आता है तो टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है, अफेक्शनेट बोलते हैं। और सब्जेक्टिव के रूप में अफेक्शन लगता है और अफेक्शन के साथ फोर होता है। आई एम कमिटेड टू यहाँ पे होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई एम कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ टोटल प्रोहिबिशन। ठीक है ना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में मनाही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटेड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन। सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर यू। अफेक्शन नाउन है, नाउन के हमने बतलाया था तुरंत कि उसके साथ फोर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर यू, उसे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। आई हैव नो डिजायर, मेरे पास कोई इच्छाएँ नहीं हैं। किसके लिए, तो आई हैव नो डिजायर फॉर फेम। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई हैव नो डिजायर फॉर फेम होता है। ठीक है, यहाँ पे नाउन है इसलिए डिजायर के साथ फोर लगेगी। अगर एडजेक्टिव रहेगा तो डिजायर्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो सी इज डिजायरस ऑफ
कमिंग होम, ठीक है। क्वेश्चन डिजायरस वाला भी यहाँ गया है, शी इज डिजायरस ऑफ कमिंग होम, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायरस के साथ क्या लगेगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 108, आई हैव नो प्रेजुडिस, आई हैव नो प्रेजुडिस, कॉर्नर है ना, मतलब विदेशियों के मतलब खिलाफ बोल सकते हैं, विदेशियों के विरुद्ध मेरे पास किसी प्रकार की पक्षपात नहीं है, तो अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, पक्षपात होता है, अगेंस्ट के विरुद्ध। 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मित्र, 108 नंबर क्वेश्चन हो गया, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अगर रियल की रहेगा तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि वेयर इज़ द की ऑफ माई रूम, मेरे कमरे का कहाँ चाबी है, तो की ऑफ माई रूम होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे रूम का मतलब रियल बात ही है। लेकिन यहाँ पे होगा हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस, मतलब सफलता के लिए केवल एक ही चाबी क्या है, कड़ी मेहनत करना। तो कड़ी मेहनत करना कोई चाबी थोड़े ना होता है, मतलब ये कही गई है, माना गया है, तो ये काल्पनिक है, ठीक है, इसलिए टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है सर। 110 नंबर क्वेश्चन है, दे आर एडिक्टेड टू, मतलब आदी हो जाना, आदत जो हो जाता है, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब कि दारू पीने का और जुआ खेलने का आदत वे लोग हो गया है, मतलब आदी हो गया है। तो एडिक्टेड टू कहीं होगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, है ना, तुम्हें गलतियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ। अगला देखिए क्वेश्चन, डेथ इज प्रिफरेबल, डेथ इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल रहे चाहे प्रेफर रहे, टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डिस्ग्रेस मतलब क्या होता है, अपमान होता है। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू होता है, बेनिफिशियल के साथ टू रहता है, याद रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ठीक है ना, सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो ध्यान रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन तक हो गई है, अब हम चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 114 नंबर, सी इज सस्पिशियस, अब ऑफ लगेगा, टू लगेगा, विथ लगेगा, नन लगेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या लगेगा। तो सस्पिशियस के साथ ऑफ लगता है, सिंपल सी बात है। तो सी इज सस्पिशियस ऑफ हर बॉयफ्रेंड्स, उसे अपने बॉयफ्रेंड पर शक है, सी इज सस्पिशियस ऑफ हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। दिस चाइल्ड इज इंडोवेड विथ होता है, इंडोवेड के साथ विथ लगता है, ठीक है ना, कुशलता से भरी हुई, एरियर टैलेंट्स, ठीक है ना, इन बच्चों में मतलब कि इस तरह से टैलेंट शायद कहीं मिलती है, इंडोवेड विथ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देयर इज ए ब्रिज, अब पुल जो है से गंगा के ऊपर है, अगर पुल होगा तो कम से कम दो दिशाओं से जरूर घिरा होगा, तो दो दिशाओं से अगर घिरा रहता है मित्र, तो फिर पोजीशन किसका इस्तेमाल होता है, तो ओवर और अंडर, ठीक है ना, और अबव और बिलो, तो ओवर इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, ठीक है। 116 का क्या हो जाएगा मित्र, ए हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा मित्र, अगर किसी चीज़ के अगर ऊपर है और दो दिशाओं से घिरा हुआ है तो ओवर लगेगा, अगर किसी चीज़ के नीचे है और कम से कम अगर दो दिशाओं से घिरा है तो ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर हो जाएगा, अंडर लगेगा, ठीक है। और एबव के उल्टा क्या होता है, बिलो होता है। और ऐसे अगर साधारणतः अगर ऊपर है, अगर कोई दो दिशाओं से अगर घिरा नहीं है तो एबव का प्रयोग किया जाता है, और अगर उल्टा इसकी बात करें तो बिलो का प्रयोग किया जाता है नीचे के लिए। इंडिया बिकेम फ्री, मतलब इंडिया जो है से आज़ाद हुई ऑन 15 अगस्त, यहाँ पे ऑन लगेगा, ठीक है, 15 अगस्त। महीना के नाम से पहले अगर डेट आ जाता है तो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन उड़ रहा है, अब देखो एरोप्लेन उड़ रहा है तो बादल के ऊपर उड़ रहा है ना, तो कहीं दिशाएं से घिरा हुआ है क्या इसमें, अब बतलाइए, इसमें कहीं दिशाएं से घिरा हुआ है, तो कहिए कि नहीं घिरा, और ऊपर है ये, तो क्या लगेगा, एबव लगेगा, सिंपल सी बात है ना, बादल के ऊपर है तो ऊपर है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, मतलब कि कपड़े को फैला दो, ऑन द टेबल के ओवर द टेबल, तो कपड़े को फैलाना है मतलब कि पूरा टेबल को ढक लेना है, तो पूरा अगर ढकना रहता है तो ओवर का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सिर्फ कोई वस्तु को रख दे और पूरा टेबल नहीं ढक रहा है तो फिर ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यहाँ स्प्रेड से पता चल जा रहा है कि पूरा ढकना है। ही विल डाई, वह मर जाएगा, मतलब खूब खाने से, तो आप जानते हैं कि इस ओवर ईटिंग ओवर ड्रिंकिंग के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो ही विल डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग। वी आर,
द फैन, तो वी आर अंडर द फैन के बिलो द फैन के एबव द फैन के नॉट। तो एबव बिलो तो हो जाता है दूसरा चीज़ के लिए हो जाता है ना, जो ऐसे ऊपर के रहेगा तो एबव, नीचे का रहेगा तो बिलो, लेकिन दो दिशाओं से घिरा कम से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें कंडीशन होता है ओवर व अंडर में कम से कम दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए। तो वी आर द फैन, तो हम लोग फैन के क्या है नीचे हैं, तो मतलब पंखा क्या दो दिशाओं से घिरा हुआ है, नहीं, तो क्या हो जाएगा वी आर बिलो द फैन, हम लोग क्या है बिलो है पंखा के नीचे, ठीक है। यही अगर दीवार की बात रहती है तो दीवार तो दो दिशाओं से कम घिरी होती है, तीनों दिशाओं हो सकता है, चारों दिशाओं हो सकती है, तो उसमें आपको लग सकता था क्या अंडर लग सकता है। दे आर डॉट डॉट द पॉवर्टी लाइन, तो दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन हो जाएगा या एबव द पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, मतलब दोनों हो सकता है, गरीबी रेखा से ऊपर या गरीबी रेखा से नीचे, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है द टेम्परेचर इज डॉट डॉट 40 डिग्री, टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री है। तो टेम्परेचर के लिए किस पोजीशन का इस्तेमाल होता है, ओवर पोजीशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब 40 डिग्री से अगर ऊपर है तो। ही इज वियरिंग ए शर्ट, वह एक शर्ट पहन रहा है, हिज कोट, मतलब कोट के अंदर शर्ट पहन रहा है, मतलब तो अंडरनीथ वाला बातें हैं, तो अंडरनीथ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। ही इज वेयरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, ठीक है। एक कपड़ा के अंदर एक कपड़ा इस तरह से हम लोग पहनते हैं तो उसको बोलते हैं अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं सतह वाला प्रीपोजिशन, बोलते हैं लेयर वाला प्रीपोजिशन, ठीक है। आई एम सिटिंग द गार्डन, अगर तुम बैठ रहे हो गार्डन में तो कहीं मोशन की बात तो है नहीं, अगर मोशन की बात अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अराउंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई एम सिटिंग अराउंड द गार्डन, अगर यही अगर मोशन रहता तो राउंड हो जाता। आई एम वॉकिंग डॉट डॉट द गार्डन, अब मैं गार्डन के अब अगर चारों तरफ आप घूम रहे हैं तो यहाँ पे राउंड होगा ना, क्योंकि आप तो मोशन में हैं, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसे तो आप देखेंगे कि से सन तो रुकल है और मूव जो है से और पृथ्वी मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, लेकिन सूर्य क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे राउंड भी हो जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरह से सही हो सकता है, आप इस तरह मान के भी बना सकते हैं, इस तरह नहीं मान के बना सकते हैं, मतलब दोनों सही कहने का मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड या अराउंड द सन। तो इस तरह से आपको 127 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो आप जा करके वीडियो अच्छी तरह से आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, अगर पिछला अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। हालांकि इन सब का अगर जैसे ही हम इसका टाइपिंग करवा देते हैं तो हम PDF आंसर की के साथ भेज देंगे, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा कुछ समय लगेगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो से ही, ठीक है। तो और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं कर पाते, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है ना, और किस तरह से आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ का आपको चाहिए, क्या चीज़ की आपको ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ अगर हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे फैसला ले सकते हैं कि हमें कौन सा वीडियो बनानी है, ठीक है। ऐसे तो हम अपने दिमाग से आपको दे ही रहा हूँ वीडियो कि ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और अगर आपके 11th क्लास के अगर और बच्चे होंगे, ठीक है, तो कह दीजिएगा उन लोग भी देखें, 12th क्लास के जो भी बच्चे होंगे उनको भी कह दीजिएगा देखें। हालांकि अभी हम कुछ समय बाद मैथ के वीडियो बनाने वाले हैं, कम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने पढ़ा दिया है कॉन्सेप्ट क्लास में, हमने पढ़ा दिया फंक्शन रिलेशन पढ़ा दिया, सेट पढ़ा दिया, लॉगरिथम पढ़ा दिया, ठीक है ना, और हाँ ये सब चीज़ हमने पढ़ा दी है। अब हमको पढ़ाना है क्या, कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए लिखिएगा और अपने भाइयों एवं बहनों सभी को आप बता दीजिए कि स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कॉन्सेप्ट मिलेगी, बहुत ही शानदार, जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तो देख ही रहे थे मित्र कि सेट का हमने जो वीडियो बनाया था कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ लिए होंगे तो हमने कैसे NCERT का क्वेश्चन को मैंने धजिया उड़ा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। मिसलेनियस था कि एक क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़े, एक एक चीज़ को हम लोग बना कर धर दिए, ठीक है ना, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए बीच में हम धड़ के तोड़ मरोड़ के एकदम बना देना है। कॉन्सेप्ट पक्का रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा उससे आप टकरा जाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बंद करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।